हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशांक डिफेंस एकेडमी पर। अभी हाल ही में हमने सैटरडे को पेपर कराया था और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इसका सॉल्यूशन है आपको ऑनलाइन क्लासेस में देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर मैं आया हूँ। ये है आपका रीजनिंग का, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चनों का आपका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी सूचना मुझे देनी है ये है कि जो हमारा जो ऑफलाइन बैचेस हैं शशांक डिफेंस एकेडमी पर जो लगते हैं वो आपके 5 तारीख से मंडे को स्टार्ट होने वाले हैं। तो जितने भी लोग आसपास हैं आपको बता दीजिएगा कि 5 अक्टूबर है जो आपका इसमें नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। इस दिन आपको क्या है, जुड़ना है। दूसरी बात ये है कि जुड़ने का जो कारण है ये है कि आपका जो जुड़ने के कारण के जो कारण है, सबसे पहले देखिए मैं बताऊं आपको। एक कारण ये है कि आपका कि यूपी पुलिस का जो ये है आपका यूपीपी है, ये बहुत ही जल्द क्या है आपके बहुत ज़्यादा करीब आ गई है। तो करीब आ गई है तो इसी के रिगार्डिंग यदि हम बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है जब ये पास आ गया है तो अब हमें तैयारी क्या करनी है और तेज़ कर देनी है। क्योंकि जो मॉक टेस्ट है हम देख रहे हैं, मॉक टेस्ट में किसी के देखिए हमने जो पेपर लिया 100 मार्क्स का, 100 में से किसी के आपके 80 देखने को मिले, किसी के आपके 85 70 हैं, 65 हैं। तो एवरेज भी हैं और आप क्या है आपके जो ऊपर जो चल रहे हैं बच्चे जो तैयारी अच्छे लेवल पे की कर रहे हैं तो वो भी हैं आपके। तो इसी को देखते हुए क्या है कि जो अभी नए जुड़ रहे हैं तो उनका क्या है कि अभी जब आप बैच में नए बैच में जुड़ेंगे तो जो नए बैच ही स्टार्ट हुए हैं ये आपके कब होता है 5 तारीख को। 5 तारीख से और ये अक्टूबर में आप 23 इस डेट को आप याद रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है जुड़े हैं, जिससे क्या है कि इस बार जो सीट है एक हमारी जो एक सीट है जो हमको लेनी है, कंफर्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हमने क्या है ऑल इंडिया जो ओपन टेस्ट कराते हैं अपना, ये आपका ऑल इंडिया ओपन टेस्ट है, ये आपका 5वां था और जिसकी जो रीजनिंग है इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। और जो नए जुड़े हैं जिन्होंने ये पेपर नहीं दिया था उनके लिए क्या है कि आप 5 10 जो 25 क्वेश्चन इनको लगाइएगा और अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका। सबसे जो पहला क्वेश्चन ये था आपका, ये था आपका पहला क्वेश्चन कि ACEG को यदि हम IKMW पढ़ते हैं तो QSUW को हम क्या पढ़ेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करना था हमको कि देखिए जो ए है सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए ए कौन सी पोजीशन पे आता है। ए आपके किस पे आता है, 1 पे। इसी तरीके से आपको लेके जाना था, A 1 पे आता है और जेड आपका कितने पे आता है, आपके 26 पर। तो यदि हम इस तरीके से इसको लेके जाते तो हमें देखने को मिलता कि जो A 1 पे आता है तो 1 से लेके हम कहाँ लेके जाना है आपको, 1 से लेके आई आता है आपके 9 पर। इसके बाद 3 से लेके यदि हम बात करते हैं ये लेके जा रहे हैं हम 11 पर। इसके बाद 5 है, 5 से लेके जा रहे हैं हम 13 पर और 7 से लेके हम जा रहे हैं आपके 23 पर। तो ये था आपका कि इसको हम जो लेके जा रहे हैं तो कैसे लेके आए थे। आप देखोगे जो 1 से लेके आपका 9 है तो इसके बीच में गैप कितने का है, तो आप इसमें +8 ऐड कर रहे हो, +8। इसके अलावा 3 से लेके यदि आप 11 में जा रहे हो तो फिर भी कितने प्लस ऐड कर रहे हो आप, 3 से लेके जब 11 में जाओगे तो ही +8 करोगे। इसके साथ ही आपका जो 5 से लेके 13 में जाओगे उसमें भी 8 ऐड करने हैं और इसके साथ ही आपके 7 में आप लेके जाओगे। देखो ये 7 से लेके इसमें प्लस करने थे आपके। देखिए जो ये क्वेश्चन है इसमें बैक की तरफ है ये। तो यदि हम देखें तो आपका देखो क्यू है, क्यू कितने पे आता है आपके 17 पर। ये आपके आता है S 19 पर, यू आता है आपके 21 पर और डब्ल्यू आता है आपके 23 पर। तो क्यू 17 में 8 जोड़ेंगे तो आप कहाँ पे पहुंचेंगे, आपके 26 पे और 25 पे, और 25 पे क्या आता है आपका वाई। यदि हम देखें तो क्या आएगा आपका वाई। इसके साथ आपका एस आता है 19 पर, 19 में यदि हम 8 जोड़ेंगे तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे आपके ए पर। क्योंकि 19 और 8 यदि आप जोड़ते हो तो आप आते हो 27 पर, लेकिन 27 जो लेटर होते हैं वो आपके 26 पर ही खत्म हो जाते हैं। तो इसमें अगर आप एक ऐड करोगे तो आपके 27 और 27 का मतलब क्या हो जाता है दोबारा से ए। तो ए आपका बात करते हैं हम आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको ए मिलेगा।
इसके साथ ही 5 में आती 8 जोड़ोगे तो आप कहाँ पे पहुंचे, इसमें इस तरीके से है कि यू 21 में 8 जोड़ोगे तो कहाँ पे जाओगे आप 30 पर, और 30 का मतलब आपका क्या होता है आपका सॉरी 29 पर, 29 का मतलब क्या होता है आपका सी। तो यहीं से ही आपको ऑप्शन नंबर देख जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पहले क्वेश्चन का क्या था आपका सही आंसर था। तो जिन लोगों ने भी पहला लगाया था उन सबका क्या है आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है आपका जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं क्या है, इसको सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में हमारे यहाँ पेपर दिया है तो उनको पता लगना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से हो रहा है। पूरा सॉल्यूशन आपको अभी की अभी आपको देखने को मिला है। 25 की 25 क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ये आपका एनालॉजी से आया था। एनालॉजी में क्या था आपका कि जो मछली है जो मछली है इसको हम जो मछली है इसका संबंध गिल से है। तो सबसे पहले हम एनालॉजी को समझते हैं कि जैसे मान के चलिए ये ए लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है आपका बी, लिखा हुआ है आपका सी और ये लिखा हुआ है आपका डी। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको डॉट मिलते हैं। तो जो ए का संबंध बी से होगा वही संबंध सी का डी से होगा। तो यदि हम बात करते हैं जो मछली होती है वो सांस किससे लेती है, गिल से। तो जो मानव होते हैं मानव सांस किससे लेंगे, फटाफट से बताइए, आपके फेफड़े से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और जो पहले का था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राजा का संबंध आपका सिंहासन से है। जो राजा है वो कहाँ पे बैठता है, आपके सिंहासन पर। तो जो सवार है वो कहाँ पे बैठता है आपका, तो जो सवार है कहाँ पे बैठेगा, देखिए आपका सीट या फिर पीठिका पर। पीठिका जो किसे बोलते हैं, पीठिका जहाँ पे हम पीठ लगा के जो बैठते हैं। यदि कार में हम बात करते हैं तो कार की जो सीट होती है तो उस पर लगा के बैठेंगे तो वो क्या होती है आपकी पीठिका हो जाती है, तो जिसपे हम क्या करते हैं बैठते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जिन जिन लोगों ने डी लगाया था उसका आंसर क्या है आपका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है जो 27 है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन मार्क, और 125 है यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 25। तो देखिए ये कैसे होगा आपका कि ये 27 है, 27 को तो पहले बाद में देखेंगे, 25 है तो आप देखेंगे ये 5 है 5 का क्यूब और यहाँ पे आपका डॉट और ये 5 का आपका स्क्वायर। तो 5 का क्यूब होता है आपका 125 और 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। इसी तरीके से हम पीछे वाले में लगाएंगे। ये होता है 27 होता है आपके 3 का क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9। तो 3 का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, और हम यहाँ पे लिखेंगे आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका सही है। और अभी आप स्कोर बता सकते हैं कि अभी आपका कितना हो चुका है, कि 4 में से 4 आए हैं या फिर 4 में से 3 है या 4 में से 2 हैं। आशा करता हूं कि आपके जितने भी जो 4 क्वेश्चन है बहुत ही आसान थे और चारों की चारों आपके क्या होंगे, सही होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में देखने को मिलने वाले हैं। तो जो सेशन है इसको शेयर कर दीजिए, और जो कि आपकी जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें क्या बोला गया है आपसे कि ये आपका क्या लुप्त पद को, जो लुप्त पद की जो संख्या होती है उसको आपको पहचानना है। तो इसमें क्या है आपका 1 और 3 लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है 1 और 3, फिर 3 और ये 7, 2 और ये 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 4 और 9। इसके आगे आपका 28 है, 58 है, 133 है, और आपका ये है क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये आंसर बताना है। हाँ। तो अब देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका 1 लिखा हुआ है, तो आप लगाओगे देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब
और ये 3 का क्यूब, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दोगे तो 1 का क्यूब होता है 1 और 3 का क्यूब होता है आपका 27, और 27 और 1 कितना हो जाएगा आपका ये 28, और जो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 28 लिखा हुआ है। दूसरे में आएंगे, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो आप क्या करोगे 3 + 7 है ये। सबसे पहले देखेंगे कि देखिए यहाँ पे 58 हो रहा है, तो इस बार हम क्यूब ना करके यहाँ पे आपका क्या हो रहा था आपका क्यूब, इसको हम क्या बोलते हैं घन। लेकिन जो इस बार हम क्या करने वाले हैं आपका कि 3 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कितना होता है आपका 9, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58, जो कि यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है। तो एक बार तो आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, और एक बार आपको क्या करना है क्यूब करना है। तो स्क्वायर क्यूब करके देखोगे तो यहाँ पे लगाओगे आपका 4 और 9 में, तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि इस बार यहाँ पे आपने क्या कर दिया था क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, और यहाँ पे क्या है आपका स्क्वायर। तो चौथे वाले में आपको स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये होता है आपका 16, और ये होता है आपका 81, और 16 और 81 का आप लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 97, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए के अंदर शामिल है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए था वो क्या है करेक्ट लगाइएगा अपना, और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जिसमें क्या है कि ये बोला गया है कि 6 से 8 तक जितने भी क्वेश्चन है आपके क्या है कि ये विषम शब्द है या विषम संख्या, इनको आपको देखना है। तो विषम संख्या क्या होती है, सबसे पहले आप ये सुनिए कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपके ऑड। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, विषम को क्या बोलते हैं ऑड। तो इसमें विषम का मतलब ये बताना है आपको, इन चारों ऑप्शनों में से एक कोई ऐसा होगा जो कि इन सबसे क्या है मैच नहीं करता होगा। बाकी सब क्या है मैच करते होंगे, तो एक ऐसा होगा जो मैच नहीं करता होगा, तो वो आपको क्या है इनमें आपको बताना है। तो यदि हम देखें जो त्रिभुज है, ऑप्शन है आपके त्रिभुज, वर्ग, घन और समलम। देखिए अगर आपके ये समलम लिखा हुआ है, ये किसी को दिक्कत हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रपेजियम, ये आपका होता है ट्रपेजियम, और जिसकी आकृति आपकी इस तरीके से देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे इसके अंदर, अगर आप देखो इसके अंदर कितनी साइड होती हैं आपकी 3, इसके अंदर आप देखेंगे कितनी होती हैं आपकी 4, इसके अंदर देखेंगे कितनी होती हैं आपकी 4, और समलम के अंदर भी कितनी होती हैं आपकी 4। तो यदि आप देखोगे इसके अंदर 4 4 4 और एक ही है त्रिभुज, जिसके अंदर कितनी साइड है आपकी 3 है, तो इसमें से विषम क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बोला गया मोटा, गोल मटोल, या फिर आपका था या ठोस। तो ये बताना है आपको इनमें से इसका कौन सा है, चारों में से बताना है कि कौन सा ही विषम है। तो यदि हम देखें जो मोटा है चाहे था हो, ठोस हो या गोल मटोल हो, इनमें एक ऑप्शन ऐसा है जो कि अलग है, और वो आंसर क्या हो जाएगा आपका था। ये इस तरीके से जो लचीला होता है, जो लचीला रहता है जो आपका, उसको क्या बोलते हैं हम था बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें क्या करना है, इसमें भी यही बताना है क्योंकि 6 से लेके 8 तक हमारे यही थे। तो आप देखोगे इसके अंदर 4 और 4 इनको ऐड करके देखते हैं, 4 देखिए 4 + 4 + 3, जब इनको ऐड करोगे तो कहाँ पे आएंगे आपके 11 पर इसमें देखेंगे 2 + 4 + 5, इसमें देखेंगे 4 और 2 6 और 5, ये भी कितने हो रहे हैं आपके 11। इसमें देखेंगे आप 8 + 2 + 1, इसमें भी देखेंगे तो कितने हो रहे हैं आपके 11। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 6 + 3 + 3, और ये आपके कितने हो रहे हैं आपके 12। तो आपको आसान से दिख जाएगा जो ऑप्शन इसमें 11 11 और इसमें भी 11, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है इसके अंदर कितने आ रहे हैं 12, तो यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो आप फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 8 में से अभी तक कितने आए हैं, इसमें बताइए फटाफट से कि कितने आए हैं। आगे जिनके 8 में से 8 आए हैं वो बहुत सही चल रहे हैं, और इस तरीके से आप चलते रहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें बोला है कि जो बेन आरेख का क्वेश्चन है ये कि जल, नमक और चीनी
जल, नमक और चीनी को ये कौन सा निरूपण जो करता है, आपके ऑप्शन में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं जो जल होता है ये अपने आप में एक अलग चीज है, नमक भी अपने आप में ये अलग चीज है और चीनी भी अपने आप में ये अलग चीज है। यदि हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका ये जल बन जाएगा, ये आपका नमक बन जाएगा और यही आपका क्या बन जाएगा, चीनी। तो इस तरीके से अगर हम इसको शो कराएंगे तो आप देखिए कि ऑप्शन आपके कौन कौन से ये मैच कर रहे हैं। तो देखिए ये जो तीनों के अंदर है ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर बी देखिए ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष की छोर से 7वां स्थान है। तो यदि हम बात करते हैं वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष किसी भी छोर से लेके जाएंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, किसी भी छोर से कौन सा स्थान है, 7वां। तो आपको मैंने बताया है कि टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, आपका टोटल निकालने के लिए करते हैं आपके लेफ्ट प्लस राइट -1, ये निकालते हैं। तो आप देखोगे आपका लेफ्ट से भी कोई वृक्ष है जिसका स्थान यदि हम बात करते हैं, आपका लेफ्ट से भी कौन सा है, 7वां, और आपका देखोगे यहाँ से ये लेफ्ट से 7वां हो रहा है और ये राइट से भी कौन सा हो रहा है, ये 7वां हो रहा है। तो यहाँ पे हम 7 + 7 और -1 करेंगे, तो 14 -1 करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 13। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। और आपने अगर क्लास देखी, सेशन जो ये है शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके साथ जितने भी टेस्ट दिए थे उसके साथ साथ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो अपना कमेंट में अपना क्या है जितना भी स्कोर रहता है वो हमको बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 से लेके जो 13 तक है वो सेम है, आपके सीरीज से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं, ये लिखा है आपका 5, 10, 20, 40, 80 लिखा हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या कर रहा है आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, इसके बाद फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, इसके बाद फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता है आपका, और अगले दिन फिर क्या करता है आपका 2 से मल्टीप्लाई। तो अगला भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो आपका क्या जाएगा 160, ऑप्शन नंबर ए। तो 11 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका भी 160 है 160 है उसका क्या आंसर आपका सही है। आगे देखते हैं, जो यही इस तरीके से सीरीज है जो अल्फाबेटिकल सीरीज आती है उसका ही क्वेश्चन है। इसको भी किस तरीके से करते हैं, आपको सबसे पहले देखना है कि ए कितने पे आता है। तो आप कहोगे सर ए आता है 1 पे, इसके साथ का ई कितने पे आता है आपके 5 पे, और आई कितने पे आता है आपके 9 पे। तो आप देखोगे इनके बीच का जो गैप है वो कितने का आ रहा है। सबसे पहले आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप है कितने का आपका 4 का। इसमें देखेंगे कितने का आ रहा है आपके +4 कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या करते हैं +4। तो अगली बार भी कितना ऐड हो जाएगा आपका +4, और 9 और 4 कितने हो जाते हैं आपके 13, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसके अंदर सबके अंदर एम आएगा, 13 पे क्या आता है आपका एम। अगला देखते हैं जो डी है ये आता है आपके 4 पे, एच आता है आपके 8 पे, और एल आता है आपके 12 पे। यहाँ से 4 से 8 जाएंगे, दोबारा से 4 ऐड हो रहे हैं, फिर 8 से 12 दोबारा, फिर इसी में भी 4 दोबारा ऐड करेंगे आपके 12 4 16, और 16 पे क्या आता है आपका पी। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये तो आपका कट ही गया, और ये भी क्या होगा आपका कट गया। अब इन दोनों में से एक है, सी आता है आपके 3 पर, जी आता है आपके 7 पर, और जी आपका के आता है आपके 11 पर। तो इसमें आप देखो कितने ऐड हो रहे हैं, 4 4 दोबारा से इसमें भी 4 4 ऐड हो रहे हैं। तो अगले जो आपका है के अंदर 4 ऐड करेंगे, आपके 11 और 4 15, और 15 पे आपका क्या आता है ओ। तो यही आपका क्या हो जाएगा एमपीओ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है आपका ये है क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें 2 सीरीज चल रही हैं, आप देखिए इस तरीके से लेके जाइए और एक ये लेके जाइए। आप देखेंगे 6 और 3 9 और 3 12 है, इसमें +3 करिए आप, इसमें भी +3 करिए, तो इसमें भी क्या होगा +3। 6 और 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, तो आपका इस वाले स्थान पे तो क्या आ जाएगा 15।
यदि हम बात करते हैं 2 के बाद 4 हो रहा है, इसमें ऐड कितने हो रहे हैं 2, फिर इसमें भी कितने ऐड होंगे 2, तो अब इस वाले स्थान पे कितना आ जाएगा आपका 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6,15। तो ऑप्शन नंबर डी, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो शब्दकोश से लिया गया है, शब्दकोश के अनुसार। तो शब्दकोश के अनुसार कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसको मूव करें। देखिए इसमें क्या होता है आपका, शब्दकोश के अनुसार हमको ये देखना होता है कि यदि अगर ये आपका इस तरीके से देखिए, जैसे ए है, अल्फाबेट में ए के बाद क्या आता है बी आता है, इसके बाद क्या आता है सी। तो जो स्पेलिंग होती हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, जैसे ए से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा तो वहाँ पे ए के बाद बी आएगा, फिर बी के बाद क्या आएगा सी आएगा। तो इस इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार आपको क्या है बताना है। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे जो आर 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 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है ए, यहाँ भी क्या आ रहा है ए। तो मैंने बताया था कि जो ए के बाद बी आएगा, तो जो सबसे पहले ए ही आ रहा है, तो सबसे पहले ये कौन से स्थान पे आ जाएंगे, आर ए आई एन आर ए आई एन। तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए अब ये रेनबो खत्म हो जाएगा, अब आपके ये आपका देखते हैं आर ई ए और आर ई ए। तो आर डबल ई एफ और आर ई ए, यहाँ पे देखिए तीसरे स्थान पे, यहाँ दोनों तक तो सेम है, लेकिन तीसरे पे क्या आएगा आपके ई, और यहाँ पे तीसरे पे क्या है ए। तो ई पहले आता है कि आपका ए पहले आता है, तो आप कहेंगे सर ए पहले आता है, तो इसमें हो जाएगा आपका ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर, और ये आपका आएगा चौथे नंबर पर। तो आपसे ये पूछा गया था कि शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जो आपका शब्दकोश होती है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा पहले आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, उसके अनुसार हम रखते हुए चले जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको देखते हैं। इसने बोला है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करके ये बना रहा है इसको। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 दूनी 6, तो आपको यहाँ पे 6 देखने को मिलता है, और 8 चौक 32, यहाँ पे आपको 32 देखने को मिलता है। 4 दूनी 8, आप देखो यहाँ 8 है, और 4 चौक 16, यहाँ पे आपको 16 देखने को मिलता है। इसका मतलब दो संख्याओं का आपको क्या गुणा करना है, उसको रख देना है, फिर दो संख्याओं का गुणा करना है, उसको रख देना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 या कितने होते हैं आपके, आप बोलोगे 15, और आपके 5 एकम 5, ठीक है सॉरी, स्लो चलता है। तो 3 पंजे 15 आप लिखेंगे यहाँ पे 15, और 5 एकम 5, तो आपको देखने मिलेगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यदि हम आगे बात करते हैं 16, यदि आगामी परसों रविवार था, आगामी परसों रविवार था और आपसे पूछा है तो आगामी कल से बीते परसों का दिन कौन सा दिन होगा। तो आगामी परसों की तरफ जाएंगे, मान के चलिए कि जो आज है ये आपका आज है, और ये आपका टुडे लिखा हुआ है। तो यदि यहाँ आगामी परसों यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है रविवार है। तो इससे पहले की बात करें जो कल कौन सा दिन होगा, तो यदि हम बोल सकते हैं कि कल आपका होगा शनिवार, और आज का जो दिन होगा वो आज का दिन कौन सा होने वाला है आपका शुक्रवार, ये आपका दिन होने वाला है। आपसे पूछा गया है तो आज शुक्रवार है, तो आगामी कल से बीते परसों, आगामी जो कल है, तो कल कौन सा दिन था आपका शनिवार, तो उससे बीते परसों, बीते हुए परसों, तो आज से कल पूछा गया कि बीता हुआ जो कल वो कौन सा दिन था, तो बीता हुआ जो कल दिन कौन सा आ जाएगा आपका गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार और बृहस्पतिवार दोनों क्या होते हैं, दोनों एक ही चीज है, चाहे गुरुवार बोल लीजिए चाहे बृहस्पति है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है, अभी आपके 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 16 में से जितने ही मार्क्स हैं अभी फटाफट से बताइए कि कमेंट बॉक्स के अंदर कितने 16 में से 16 कौन कौन लेके आ रहा है। तो आप बता सकते हैं फटाफट से, और सारे के सारे जो कमेंट हैं वो चेक करूंगा मैं इंडिविजुअली कि किस किस के कितने मार्क्स आए हैं, अभी की अभी तुरंत बताना है आप लोगों को।
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा आलेख है। ये आरेख होगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर न्यूयॉर्क। तो यदि हम बात करते हैं, देखिए ये अमेरिका लिखा हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं हम, यूएसए। तो यूएसए क्या, यूनाइटेड जो स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये क्या एक प्रॉपर ये संघ है एक। यदि इसको मैं एक शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं कि यदि हम लिख दीजिए यहाँ पे आपका, मान के चलिए उत्तर प्रदेश, अरे देखिए यूपी, यूपी के बाद आपका लिखते हैं इंडिया, और इंडिया के बाद यदि हम लिखते हैं यहाँ पे आपका, जहां से हम खड़े हुए हैं आपके मथुरा से, तो आप देखेंगे कि यूपी, इंडिया और मथुरा है। तो जो जो आपका इंडिया के अंदर ही क्या आता है आपका, यूपी आता है, तो ये आपका हो जाएगा इंडिया। इसी के अंदर क्या हो जाएगा आपका, यूपी, और यूपी के अंदर क्या आता है आपका, मथुरा आता है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा प्रॉपर सॉरी। तो ये भी इस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका को बनाएंगे तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, चाहे इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से दोनों ही क्या होते हैं, सही होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि ऑप्शन में कौन सा है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है तो इसके अंदर क्या आता है आपका, अमेरिका आता है, और अमेरिका के अंदर ही क्या आता है आपका, न्यूयॉर्क आता है। तो तीनों की तीनों एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर शामिल हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 18 है, जल्दी जल्दी देखते हैं हम। 18 जो क्वेश्चन है वो है आपका ओल्ड प्लस ओल्ड प्लस ओल्ड, और ये क्या बनना है, गुड बन रहा है आपका। तो आप देखेंगे जो ओ की जो दिया गया है 4 दिया गया है, एल दिया गया है 8 दिया गया है, और जी दिया गया है आपका 1 दिया गया है आपको। तो आप इनको ऐड करोगे, ऐड करके देखोगे कि कितना आ रहा है। तो ओ की वैल्यू रखोगे 4 4 में रखोगे, देखिए 4 इस तरीके से, एल के रखोगे 8 इस तरीके से, फिर आपका ये जो है डी है ये नहीं दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो हम आगे बढ़ेंगे कि कोई इसको छोड़िएगा, और ये लिखा हुआ है आपका 1, यहाँ पे ऐड करेंगे। आप इन सबको ऐड कर दीजिएगा कि वो आपके किस तरीके से दिया गया, 4 पे, एल दिया गया आपके 8 पे। आप पाओगे, देखोगे, इसके टोटल आंसर निकालोगे, इसका सॉल्व करने का बड़ा क्वेश्चन है, इसको तीनों को निकालना पड़ेगा आपको, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐड करके बताना है आपको, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो टाइम की थोड़ी कमी है, जल्दी जल्दी देखते हैं आपका कि जो 19 वाला है, मेरा मुंह पूर्व दिशा की ओर है। तो आप देखेंगे पूर्व दिशा की ओर मेरा मुंह है, उसके बाद मैं दाईं ओर मुड़ता हूँ। दाईं ओर देखिए किधर होता है आपका, नीचे की तरफ जाएंगे आपका, आपका वहीं से ही दाईं ओर मुड़ रहा है, तो पूरब तो नहीं जा रहा है, ये आपका पूरब बोला नहीं है, तो पूरब हम नहीं लेके जाएंगे। आपका क्या है, मेरा जो मुंह है पूरब दिशा की ओर है, मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, तो पूरब दिशा की ओर मेरा मुंह था, लेकिन मैं दाईं मुड़ता हूं तो यहीं से ही मैं नीचे की ओर मुड़ता हूं, और आपका चलता है 20 मीटर। इसके साथ फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ने के लिए किधर जाएंगे आपका, इधर की तरफ जाएंगे, दाईं ओर मुड़ेंगे, और दाईं ओर मुड़कर कितना चलेंगे आपके, 20 मीटर चलेंगे। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ेंगे। अब दाईं ओर मुड़ने के लिए कहाँ पे जाएंगे, आपके नीचे की ओर जाएंगे, और कितना चलेंगे आपका, 40 चलेंगे। इसके साथ फिर दाईं ओर मुड़ेंगे और आपका 40 चलेंगे, तो आप देखोगे आप यहाँ पे आ जाओगे, 40 चलेंगे। अब मैं प्रारंभिक, जो मेरा प्रारंभिक स्थान है वहां से मैं कितनी दूरी पर हूँ, आप क्या इसको बताना, कितनी किस दिशा में हूँ, आपको ये बताना है। तो आप देखोगे प्रारंभिक जो बिंदु ये था, आप यहाँ से इस तरीके से निकालोगे, तो आपकी अगर ये कोई डायरेक्शन नहीं है तो यहाँ पे देखोगे आप कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। लेकिन इसको करने का एक तरीका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ कराता हूँ। देखो ये कुछ भी नहीं करना आपको, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कि आप ईस्ट की तरफ खड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ईस्ट। दाईं ओर मुड़ते हैं, दाईं का मतलब होता है आपका राइट, फिर आपका बाएं, फिर होता है आपका लेफ्ट, दोबारा से आपका क्या है, दाईं है, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे आपका राइट, और इसके बाद लास्ट में आपका क्या है, राइट है। अब आपको बताना है कि आपका फेस किस दिशा में है।
तो आपकी डायरेक्शन, अगर आपने डायरेक्शन सेंस पढ़ेंगे, ये आपकी जो क्लास चल भी रही है, तो इसमें आप पाओगे ये आपका होता है नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ, ये होता है आपका वेस्ट, और ये होता है आपका ईस्ट। तो आप देखोगे जो लगातार जो 2 पॉइंट होते हैं, ईस्ट या वेस्ट, राइट या लेफ्ट होते हैं, ये आपस में क्या है, कट जाते हैं। तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट से आपका राइट काट देंगे, तो केवल क्या बचा है आपके 2 राइट। यदि हम ईस्ट में 2 राइट घुमाएंगे, यदि आप देखिए ईस्ट की ओर फेस करके खड़े हुए हैं, तो आपका ये होता है लेफ्ट और ये होता है आपका राइट। तो आप एक बार राइट घुमाएंगे, 2 बार राइट घुमाना है, एक बार राइट घुमाएंगे तो साउथ पे आ जाएंगे, और एक और राइट घुमाएंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, आपके वेस्ट पे। तो इस तरीके से देखिए, एक बार घुमाएंगे तो आपके साउथ पे, और एक बार घुमाएंगे, दोबारा से घुमाएंगे तो आपके वेस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे कितने आर बचे थे आपके, 2 आर। तो 2 लेफ्ट 2 राइट बचे थे, तो हम 2 राइट घुमाएंगे, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगर ये समझ में आएगा तो फटाफट से लाइक की बटन दबाइए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन इसी शॉर्ट ट्रिक से आसानी से हो जाते हैं। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को करा ही नहीं रहा। इस क्वेश्चन को नहीं करा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि दिए गए प्रश्न में श्रृंखला की छूटी हुई आकृति आपको बतानी है। तो आप देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे ये 3 है आपके, ये भी आपके क्या है 3 है, फिर यहाँ पे आपके 4 हो गए। इस बार देखिए यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 हैं, और यहाँ पे कितने आपके 4 हैं। तो अगली बार दोनों तरफ कितने हो जाएंगे, आपके 5 हो जाएंगे। और आप देखिए इनके अंदर कौन से 5 हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए ये थोड़ा ब्लर हो गया है, मैं इसको बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ आपका 5 12 4 6 6 7 5 और ये आपका 15 है। और आपको बताना है, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ये 4 8 और ये बताना है आपको 10। तो फटाफट से देखिएगा, आप इनको आप ऐड करिए, तीनों को ऐड करिए, 6 और 4 10 और 5 15। यहाँ पे आपको देखिए 15 देखने को मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है 12। तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे, आपके 3। 15 में से 3 माइनस करते ही कहाँ पे आ जाएंगे, आप 11 पे आ जाएंगे। इसी तरीके से 6 और 7 कितने, 13 13 और 5 होते हैं आपके 18। 18 में से 2 3 माइनस करेंगे तो आपके 15 पे आ जाएंगे। तो आपके इसी तरीके से ये करना है। 8 और 4 आपके कितने होते हैं, 12 12 और 10 होते हैं आपके 22। 22 में से 3 माइनस करोगे तो ऑप्शन नंबर सी 19 पर आप आ जाओगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर था 19। जो आपका 23 है, दिख रहा है। देखिए 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है। जो ए है वो बी के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है। इसकी 2 कंडीशन बनेंगी, एक तो इस तरीके से और एक आपकी बनेगी बी। इस बार हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ए। लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। जो ए है वो बी के बगल में तो बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा हुआ है। तो इस बार जो हमारा सी है इधर ना आके किधर आ जाएगा, आपका इधर आ जाएगा, और एक बार सी आपका इधर आ जाएगा। अगली बार पूछा है यदि सी डी के बगल में नहीं है, जो सी है वही डी के बगल में नहीं है, तो आपका सी यहाँ पे डी ना आके कहाँ पे आएगा, आपका डी यहाँ पे आ जाएगा। इस बार डी आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको ये बताएं, तो डी के अगल बगल की तरफ है, बगल में आपकी सीटों पर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। तो आप देखोगे डी की जो अगल बगल वाली सीट है, केवल केवल कौन बैठा हुआ है, आपका ए। और चाहे इस वाली कंडीशन से भी देखोगे तो भी कौन बैठा हुआ है, आपका ए। तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या होता है, आपका सही आंसर हो रहा था। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया था उसका ये आपका सही आंसर था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 24 था। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। ये बोला है आपके दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। तो आपको विषम देखना है कि आप देखिए यहाँ पे 11 से लेके 20 पे जाएंगे तो यहाँ पे 8 का गैप चल रहा है, और यहाँ से भी जाएंगे तो आपका, सॉरी यहाँ पे 9 का गैप है।
इसमें देखेंगे यहाँ 9 का गैप है, यहाँ पे 18 का गैप है। तो आप देखोगे 9 का, पहले 9 का 18 का मतलब क्या कर दिया है, 9 का मल्ट इसका 2 से कर देंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो 22 में देखेंगे, 22 में भी 42 पे आए तो 20 का गैप है, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 40 का। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, 20 दूनी 40। यहाँ पे देखेंगे आपका 3 में से देखेंगे 4 है, जो 3 और 4 है, इसमें 1 का गैप है और यहाँ पे 2 का गैप है। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2। तो 5 में कितने का गैप है, आप कहोगे सर 3 का गैप है, और 8 में देखोगे तो आप क्या है, 16 में 8 का गैप है। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने का गैप आ गया, 8 का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही क्या है आपका, अलग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे इसको कैसे करना है आपको, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, और कैलेंडर का जो क्वेश्चन होता है वो यूपी प्लस के अंदर क्या है, कंपलसरी है, 101% आपका आता ही आता है। और इसी तरीके से घुमा के पूछता है, और बढ़िया क्वेश्चन है ये। यदि माह की 5वीं तारीख को क्या था, मंगलवार था, तो आप देखोगे 5वीं तारीख को आपका मंगलवार पड़ रहा है। यदि हम पूछे आपसे कि पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप कहोगे सर पहली तारीख को, तो देखिए शुक्रवार देखना है आपको, माह के तीसरे शुक्रवार। तो अब आपको इस माह का जो पहला शुक्रवार है कब पड़ता है ये देखना है। तो इस माह का जो पहला शुक्रवार है ये आपका कब पड़ेगा, आपका 1 तारीख को। देखिए 4 तारीख को आपका पड़ेगा सोमवार, 3 को आपका पड़ेगा रविवार, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद पड़ेगा आपका, ये सोमवार था, और यहाँ पे जो आपका 2 तारीख का था ये पड़ेगा आपका शनिवार। तो आसानी से आपको दिख जाएगा जो 1 तारीख को क्या पड़ रहा है, आपका शुक्रवार पड़ रहा है। तो महीने की यदि 1 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है, तो महीने की अब कौन कौन सी तारीख को शुक्रवार पड़ेगा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि पहले को पड़ेगा सर, फिर 8 को पड़ेगा, फिर पकड़ेगा आपके मंगल को, क्योंकि साथ साथ ऐड करते हुए हम चले जाते हैं। तो आप देखोगे आसानी से कि 1 को पड़ेगा, 8 को पड़ेगा, 15 को पड़ेगा, फिर कब पड़ेगा आपका 22 का। पर इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि वो 22 को पड़ेगा, इससे आगे हमें मतलब नहीं है। हमसे पूछा तीसरा, तो माह के तीसरे शुक्रवार जी कब पड़ रहा है आपको, 15 तारीख को पड़ रहा है। 3 दिन बाद का जो तारीख होगी वो कौन सी तारीख होगी, तो 15 में यदि आप 3 दिन ऐड करोगे तो आप आ जाओगे 18 पर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके पूरे जो 25 क्वेश्चन थे, लेकिन 25 में से जो एक क्वेश्चन मैंने छुड़वाया है उसमें एरर है, जिसकी वजह से मैंने छुड़वा दिया है। तो यदि देखेंगे आपको बताना है कि अभी फटाफट से बताइए कि 24 में से किसके आपके कितने आए हैं, कि इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सारे की जो जितनी भी कमेंट हैं, आप लोग जितने भी हो सबकी कमेंट में इंडिविजुअली चेक करूंगा कि कितने कितने मार्क्स आए हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण सूचना जो मैंने स्टार्टिंग में दी थी वो ये है कि यूपी पुलिस के जो ऑफलाइन बैचेज हैं हमारे शशांक डिफेंस एकेडमी जो कि मथुरा में है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पर देखोगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके क्या कर सकते हैं, आप अपने जो एक सीट है इसको फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड बच्चों की क्या है हम बैच तैयार करते हैं, इसी के साथ क्या उसमें फोकस करते हैं। तो अभी तक जो अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा का जो ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है आपका एसडीए है, जिसको शशांक डिफेंस एकेडमी के नाम से जानते हैं। आपको पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नीचे नंबर आ रहा होगा, आप इस पर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और तुरंत आपको क्या है, आपका जो भी हमारा जो हेल्पर है ये क्या करेगा, आपकी हमारे जो सामने बैठे हुए हैं यही बताएंगे आपको कि कहाँ पे क्लास मिलती है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको कॉल करना है, और आपका जो ब्रांच है इस पर आप आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर देना। चलिए, जय हिंद दोस्तों।